नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या यूपीए को परिवार नहीं पवार चाहिए? इसी सवाल के साथ करेंगे हल्ला बोल की शुरुआत। जी हां, शिवसेना नेता संजय राउत यूपीए में जान फूंकने का एक नया फॉर्मूला सुझा रहे हैं। उनके मुताबिक अगर बीजेपी को टक्कर देनी है तो यूपीए का नेतृत्व शरद पवार के हाथों में हो जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार की मिसाल दी, जिसके सूत्रधार शरद पवार ही हैं। राउत ने यहां तक कह दिया कि शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने से कांग्रेस का भी भला होगा। संजय राउत की इसी मांग को लेकर छिड़ी इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव में घमासान छिड़ा है। महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के तबादले पर संग्राम चल रहा है। बीजेपी गिरफ्तार अधिकारी सचिन वाजे के पॉलिटिकल बॉस पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल दाग रही है और शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बवाल के बीच यूपीए के बॉस पर नई लड़ाई छेड़ दी है। महाराष्ट्र मॉडल की वाहवाही करते हुए संजय राउत ने बता दिया कि यूपीए में भी ड्राइविंग सीट पर शरद पवार को ही बैठना चाहिए। कहा, यूपीए के पास कोई नेता नहीं है, एक ही नेता है जिसकी सब बात सुनते हैं। कांग्रेस को अगर अपनी हालत सुधारनी है तो शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है अभी तो यूपीए को मजबूत करना पड़ेगा, और यूपीए को अगर मजबूत करना है तो यूपीए की लीडरशिप किसी ऐसे नेता के पास देना चाहिए जो एक्टिव लाइफ है, जो एक्टिव भी हो और पूरे देश में उसको एक्सेप्टेंस हो अपोजिशन में। आज तो हम अपोजिशन में हैं। तो कौन ऐसा लीडर आपकी नजर? अभी तो मुझे शरद पवार जी का नाम हमेशा मेरे सामने आता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने एक्सेप्ट करना चाहिए। संजय राउत ने आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में कहा है कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। यूपीए का पुनर्गठन हो और अगर कांग्रेस को मजबूत होना है, यूपीए को मजबूत होना है तो शरद पवार ही एकमात्र विकल्प हैं। राउत ने यहाँ तक कहा कि अगर बीजेपी को टक्कर देनी है तो शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाना जरूरी है। आप चाहते हैं कि अगर शरद पवार यूपीए के नेता बन जाएं चेयरमैन, सुना है जी कि वो एक्टिव नहीं है अपने कारणों से, आपकी इच्छा है कि उससे ऑपोजिशन मजबूत होगी? डेफिनेटली हुई। संजय राउत के इस प्रस्ताव पर सबने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी, कहीं गुस्सा, कहीं कटाक्ष। कि अब जो सो कॉल्ड यूपीए है उसमें भी लोगों को अब रियलाइज हो गया है कि जो मुख्य विपक्षी दल है उसके नेता के सहारे नहीं चल सकते, इसलिए वहाँ भी मांग उठने लगी। इधर चुनावी घमासान जोरों पर है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कांग्रेस को जमकर घेरा। असम के करीमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर खूब बरसे। कहा, उनके पास ना तो नेता है और ना ही नीति। अस्थिर सोच वाली पार्टी क्या करेगी जनता का विकास? तो आज असम के डिब्रूगढ़ में राहुल गांधी ने बीजेपी की सोच पर सवाल दागे। कहा, नफरत की पॉलिटिक्स करने वाले आज देश में बेरोजगारी और नफरत दोनों बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों ने असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस का घोषणा पत्र तो सिर्फ घोषणाओं के लिए होता है, इसलिए वो 2-3 लोग मंच पर ही घोषणा पत्र बना लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा असम में और पूरे देश में बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ी, नफरत, हिंसा बढ़ी। राहुल केरल, पुडुचेरी और असम के सियासी रण में पहुंच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब तक लेफ्ट वाली कहीं दोस्ती कहीं टक्कर वाले असमंजस की वजह से बंगाल में रैली अब तक नहीं की है। 2 दिन पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पूर्व कांग्रेस नेता पीसी चाको को पार्टी में सदस्यता देते हुए कांग्रेस रहित नया फ्रंट बनाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि ऑल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव मंच खड़ा हो, इसके लिए सोचने की जरूरत है। एनसीपी सुप्रीमो ने बताया कि ये लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी का सुझाव है और इस पर विचार किया जा रहा है। सामने कांटेक्ट किया और उन्होंने ये बात कही कि चाको साहब का तो हम स्वागत करते हैं, मगर इस माध्यम से एक अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव विचारों की विचारधारा की
कोई मंच खड़ा रहेगा तो इस बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है और आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ऐसा सलाह उन्होंने दिया है। तो ये विचारधारा, इस तरह की बात हमारे कई साथियों के मन में है।